अस्सलाम वालेकुम, हमारे अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब बट सुलह के लिए तैयार बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। ईमान की जानिब से भी कुछ हैरान कुन चीज़ें सामने रखी गई हैं। ओन शेख के वकील ने क्या धमकियां लगाई हैं, वीडियो इस पर वायरल हुई है। ईमान ने कभी रजब को माफ़ ही नहीं किया था। वो तो सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी, वो तो उस वक्त का इंतज़ार कर रही थी जब वो पत्ता फेंके और सारी सिंपत्ति वोट जो है वो ईमान की जानिब पाए। घर के अंदर से असल कहानी खुल के सामने आ गई। घर के अंदर की जो असल कहानी है वो बताई जा रही है। किवान सुल्तान को कौन कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, कुछ नाकाबिले तरदीद सबूत हाजिर हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और वीडियो को आपने आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। इस चीज़ को मैं अपने ब्लॉग में भी शट डाउन कर चुका हूँ, स्टोरीज में भी शट डाउन कर चुका हूँ और मेरी रिक्वेस्ट होगी यहाँ पर इसको शट डाउन नहीं करें। बस ये मेरे अल्लाह का फैसला। 2 महीने में पहली बार ये देखने में आ रहा है कि रजब भट्ट जो हैं वो बैकफुट पे चले गए हैं। हर केस लड़ाई में वो आगे आगे रह रहे थे। आगे आगे रहने वाला रजब भट्ट अपनी फैमिली से वो हार चुका है और नज़र भी आता है, देखकर पता चलता है कि वो कितना डिप्रेस है। वो इन चीज़ों को हैंडल कर कर के थक गया है। घर के अंदर से ही वार हो के वो बेचारा इतना ज़्यादा टूट चुका है कि उसको किसी चीज़ पर अब यकीन नहीं है। हर केस लड़ाई में वो कभी नहीं डरा। उसके जो फैंस हैं वो लिख रहे हैं, लेकिन इस एक रिश्ते ने उसे मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दिया। अब ये क्लियर है कि ईमान और ऑन एक ऐसा खेल जो है वो रचा रहे हैं जिसमें गज़ल और रजब फैमिली के कंधे पर बंदूक रख कर ये कहानी चली। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। इनके घर के अंदर की फैमिली के लोग हैं दूसरी साइड से जो ये बताते हैं। पता नहीं लोगों को उन्होंने लिखी है एक पूरी कहानी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ये सर्कुलेट कर रही है। पता नहीं लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही। कभी गज़ल का कसूर, कभी माजी का, कभी दोस्तों का। इन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही कि ईमान ने कभी रजब को दिल से माफ़ ही नहीं किया था। वो उस वक्त तलाक का फ़ैसला कर भी लेती तो तलाक होनी नहीं थी बच्चे की वजह से। दूसरी बात, रजब ने 8 मिलियन लोगों के सामने अपनी गलती तस्लीम कर ली, माफ़ी भी मांग ली। अब अगर ईमान तलाक का फ़ैसला करती तो जो सपोर्ट इस वक्त ईमान के साथ है वो कभी भी नहीं होनी थी और जो इलाज रजब के पैसों से हो रहा था वो पैसे आना भी बंद हो जाने थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी अमाउंट जो है सारे के सारे प्रोसीजर में लगी है, जो कि इसने हज़फ कर ली। इसने और इसकी फैमिली ने कहीं पर ये बात का जिक्र ही नहीं किया। और अगर कोई जिक्र करता है तो बड़े आराम से लोग कह देते हैं कि बाप है, उसने करना ही था। लेकिन अगर वो बाप है, उसने करना ही था, तो बेटे को बाप से फिर मिलने क्यों नहीं दिया जाता? फिर सारा क्रेडिट क्यों लिया जाता है कि ये बच्चा तो सिर्फ मेरा बच्चा है? क्यों ये नहीं बताया गया कि रजब ने वो फिज़िकली इधर नहीं था और सबको पता है कि क्या वजूहात थी, लेकिन फाइनेंशियली एक एक चाराने की सपोर्ट रजब की फैमिली की जानिब से जा रही थी और गज़ल, उसके शौहर और जो रजब की वालिदा हैं वो हर मौके पर वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन एक वीडियो बना के डाली थी, आपको पता है, उसमें से बेशतर 80% चीज़ें काट दी गई थी। ये मैं नहीं कह रही है, अंदर की खबरें हैं। अगर उस वक्त ये तलाक की कहानी सुनाती या रजब के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन चलाती तो जो इलाज लाखों रुपए का हो रहा था वो बंद हो जाना था। ईमान ने कभी रजब को माफ़ ही नहीं किया। इसका सबूत ये है कि ईमान को रजब के दोबारा करीब उसने नहीं आना था, इसलिए रजब जब तक यूके दुबई रहा ईमान राब्ते में रही। जैसे ही रजब पाकिस्तान वापस आया, ईमान ने अपना प्राइवेट अकाउंट जो कि प्राइवेट था उसको पब्लिक कर दिया और रजब के ख़िलाफ़ एक अच्छी खासी कैंपेन चलाना शुरू कर दी। दोनों बहन भाइयों ने मिलकर बकौल ऑन के रजब कराची जाने से पहले मिलने आया और उसने ईमान और किवान को वापसी पर साथ घर ले जाने की बात की थी। ऐसी क्या मजबूरी थी इस लड़की की जिसने सबूत रजब तक कराची में ही पहुंचा दिए? बड़ी मिस्टीरियस बातें अंदर की कहानी जो है वो लिख रहे हैं और जो लिख रहे हैं वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्यों लिख रहे हैं और क्या चीज़ें। इस लड़की की जिसने सबूत रजब तक कराची में ही पहुंचा दिया। हम जानते थे रजब उस वक्त किस हालत में था। दूसरी बात, दूसरी दफ़ा जब सुलह होने वाली थी तो क्यों ऑन ने स्टोरी लगाई कि वो सारे सबूत सोशल मीडिया पे लाएगा और फिर उसे रोक दिया गया। फिर इन लोगों ने सियासत के साथ वीडियो लीक की और ईमान ने रजब के ख़िलाफ़ स्टोरीज़ लगाना शुरू कर दी जिसमें उसने रजब के दोस्तों के साथ साथ उसके कज़न को भी बुरा भला कहा। कौन सी बीवी है जो लोगों को कहे कि मेरा शौहर माशरे का नासूर बन चुका है? ईमान ने बोला। जो स्टोरी रीपोस्ट की उसके मतलब यही था। रजब को मौत की बदुआएं भी दी गई। अगर माफ़ कर दिया होता तो ये इतना बड़ा खेल ना खेलती। अब ऑन की वीडियो आई, वकला से मिल रहा था, बहुत खुश भी दिखाई दे रहा था, जैसे कोई ख़जाना उसके हाथ लग गया है। आप सब देख रहे हैं, कैंपेन्स भी चल रही हैं, आप सब देख रहे हैं किस तरह से क्या मामला हो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। इन्फ्लुएंसर कौन बन गया है, डाले किसके पास आ गए हैं,
पैसा कौन कमा रहा है, किसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो अंदर की कहानी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इनकी तरफ से इनके घर में भी तो, इनके जानने वालों में भी तो कोई सही और गलत की पहचान करना जानता होगा ना। तो उन्होंने ये कहानी बताई है कि ये दोनों बहन भाई, इनकी वालदा भी साथ मिली हुई है, इन्होंने मिलकर ये सब कुछ किया है। अल्लाह बेहतर जानता है किसने कहाँ पर क्या प्रोपेगेंडा किया, लेकिन इस वक्त तो नज़र आ रहा है कि जिसको फ़ायदा हो रहा है वही फ़ायदा उठाने के लिए पूरी एक गेम खेली गई है। इन हालात में भी रजब भट्ट ने ईमान के ख़िलाफ़ कुछ कहने से परहेज़ किया है। रजब ने TCS के ज़रिए जी तलाक का नोटिस भेजा था, मगर कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये नोटिस यूनियन कौंसिल में जमा ना होने की वजह से अभी तक कानूनी तौर पर मुकम्मल नहीं हुआ। तो मशहूर शिया आलिम अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब दोनों ख़ानदानों के दरमियान सालिसी करवा रहे थे, लेकिन हमने फिर देखा ऑन की जानिब से फिर स्टोरीज़ आती हैं, ईमान की जानिब से स्टोरीज़ आती हैं। फिर खेल खेला गया, रजब भट्ट को घर बुलाया गया, कहा गया सोशल मीडिया पे कि हमने दावत दी है कि ईद अपने बेटे के साथ गुजारें, किवान की पहली ईद है। वो फिर वहाँ पे जाता है, वो फिर जाल में फंसा, वो वहाँ पे गया। फिर एक नई कहानी सामने आई कि वो देखो कितना बुरा बाप है, झूठा है, इसने तो कमिटमेंट किया था, इसने वीडियो बना के कर दी सामने। तो जब आपके घर के अंदर से ही इतने खौफनाक खेल खेले जाएँ तो आप क्या करेंगे। आज भी मैं देख रही थी, ईमान ने एक स्टोरी लगाई हुई थी, अब वो कभी तेल का ऐड, कभी परफ्यूम का ऐड, कभी इसकी पब्लिसिटी, कभी उसकी पब्लिसिटी, वो तो आना नहीं चाहती थी सोशल मीडिया पे। एक और क्लिप इस वक्त मैंने देखा, मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगा और बड़ी अजीब सी बात लगी कि वान के बारे में ऑन कहानी सुना रहा था कि देखें ज़रा, उनका कज़न है। मेरी आपी को इतनी बुरी लगी बात कि उन्होंने तकिया उठाया उसके कज़न सलमान ने और उसे ऑन से तशबीह दे दी। तो आप देखें कि ऑन से उसको तशबीह दे दी, तकिए को ऑन से तशबीह दे दी। घर में हज़ारों चीज़ें होती रहती हैं। ईमान छोटी छोटी बात घर की जाके, ससुराल की जाके, मजाक की जाके, अपने घर में जाके बताती है। इन बातों पे नाराज़ होकर बैठ जाती हैं, इन बातों पे रुस के बैठ जाती है। तो वो चीटिंग वाली बात कैसे माफ़ करेगी। बिल्कुल सही, उसने चीटिंग माफ़ नहीं की। बात सिर्फ ये है कि खुला लेते तो अपना ही नुकसान होना था। अब किवान को, रजब को और अपनी बहन की कहानी को बेचकर डाला तो नहीं आना था। बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत पैसे कमाए भी जाएंगे। और अब ये एक जेस्चर दिया जा रहा है कि रजब भट्ट तो इतना बुरा है कि अपने बेटे का ख़र्चा भी नहीं उठाता और वो पैसे भी नहीं देता। तो हम इतने मजबूर हैं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी बहन बेचारी आके बैठ जाएगी तो हम वहाँ से पैसे कमा लेंगे। हम जो है डिजिटल भीख मांगने का ये अंदाज़ है। तो आप रजब के नाम पर हमें भीख दें, किवान के नाम पे हमें भीख दें। लोगों ने इतना कुछ लिखा हुआ है यार, मतलब मैं और क्या क्या पढ़ूँ। ये सारी बातें, लोग जो है अंधे नहीं हैं लोग। कुछ लोग रजब भट्ट से नफ़रत करते होंगे, लेकिन बाद में कहती हूँ कि इंसिडेंट टू इंसिडेंट चीज़ हमें जज करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर पास्ट में किसी ने 36 गलतियाँ की थी तो उस पास्ट की गलती अगर उसको के साथ प्रेजेंट में गलत हो रहा है तो हम कहें उसने सदियों पहले पास्ट में गलत किया था तो वही गुनाहगार है। हमारे पाकिस्तानियों का अलमिया ये है, हर ख़ानदान में आप देख लें यही होता है कि एक इंसान को पकड़ लेते हैं रगड़ने के लिए, उसने पास्ट में गलतियाँ 5 की होती हैं, फिर 500 साल जब तक वो ज़िंदा रहता है हर गलती का इल्ज़ाम उस पर डाला जाता है। तो ये बहुत अच्छे से ऑन और उनकी बहन ये समझ चुकी हैं कि किस तरह से इस अवाम को जो है घुमाना है, क्योंकि अगर कोई रजब को पसंद करता है तो उसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो दुश्मन इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं किसको, ईमान को। किवान की वीडियो लीक करके व्यूज़ हासिल करने की कोशिश और हमदर्दियाँ समेटी जा रही हैं किसकी जानिब से, आपको भी पता, हमें भी पता, हम बच्चे तो नहीं हैं। क्या लगता है आपको, इन हालात के बाद रजब भट्ट और ईमान के दरमियान सुलह हो पाएगी? ईमान ज़्यादा फॉलो हो चुकी हैं जी, उन्होंने इंस्टाग्राम पर पैगामात शेयर करना शुरू कर दी, पता नहीं क्या कुछ कर रही हैं। आपको क्या लगता है, इससे मामला ठीक होंगे या मज़ीद एक्सपोज होंगे? ज़रूर कमेंट करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।